ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे प्रिय जितने भी तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले भाई बहन एवं साधक लोग सबको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मंगल कामनाएं करता हूं कि इस अपनी सनातन धरोहर के साथ कुछ जुड़ें और देखो, ये मंत्र विज्ञान है। इसमें सारा खेल अक्षरों का है। अक्षरों के साथ में किस अक्षर को जोड़कर कहाँ पर शक्ति निहित होती है। दूसरी चीज है कि कहाँ पर तुम्हारा प्रयोजन है। तीसरी बात है कि एक मंत्र में कितनी शक्तियां काम करती हैं। जैसे हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था, अध कचरा ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं आप जैसा कोई हमको गुरु मिले कि जो हमारी त्रुटियों को संभाल सके। कोई बात नहीं। और दूसरे भाई ने कमेंट किया कि कोई मंत्र काम नहीं करता है। भाई मेरे, मैं आपसे दूर बैठा हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप किस पद्धति से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्थान कौन सा चुना है आपने, किस माला से कर रहे हो। देखो, ये मंत्र कोई भी मंत्र हो, मैंने एक बात हमेशा समझाया, आप लोगों को बारीक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। साबरी मंत्र की श्रृंखला में बहुत से मंत्र ऐसे आते हैं कि जिसमें बीज मंत्र निहित होते हैं। जिनमें बीज मंत्र निहित होते हैं उनकी जप की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जब तक तुम्हें उस मंत्र की आभा तुम्हारे चारों तरफ, आभा का मतलब उस मंत्र में छिपी हुई शक्ति, वो चारों तरफ तुमको एहसास ना होने लगे कि हमारे नज़दीक कोई है, तब तक वो जागृत नहीं होता है। उसका यही प्रमाण है कि मंत्र की शक्ति जब आभा बन करके तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगती है, तुम्हारी तबीयत घबराने लगती है, रोए खड़े होने लगते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा मंत्र सही चल रहा है और जागृत हो रहा है। और साबरी मंत्र वो होते हैं जिनमें कुछ शब्द गाली के भी होते हैं कि ऐसा ना करो तो अपनी माँ की सेज पर कदम रखो, पैर रखो। दुहाई मतलब किसी की ओट लेना, किसी का सहारा मांगना। तो इस तरह के शब्द जुड़ते हैं, वो साबरी मंत्र कहलाते हैं। अब रही बात ये कि हम तो एक ठहरे अज्ञानी आदमी, मैंने जीवन में जो संचित किया है, उल्टा है तो ठीक है, सीधा है तो ठीक है। कोई मंत्रों की रचना मैं नहीं करता, किसी भी मंत्र की रचना मेरी नहीं होती। अगर कोई साधु संत ने बताया तो भी कोई किसी न किसी ग्रंथ से लिया होगा। अब रही बात ये कि ये उसका विश्वास है, उसने सिद्ध किया, हमको विश्वास उस संत पर गया, मैंने उससे लिया। अब हमने सोचा है समाज के कल्याण के लिए अच्छा है, तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने वीडियो में सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट में बोल देता हूँ। देखिए, अगर मैं उम्मीद करूँ कि अगर मेरी श्रृंखला चलती रही तो मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन 6-7 हज़ार मंत्र में डाल सकता हूँ वीडियो पर। तो बुरा मत मानो मेरी बात को, ये सत्य है कि सभी मंत्र तो मैंने नहीं सिद्ध किए।
भाई सभी मंत्र सिद्ध करने के लिए इतना समय चाहिए, इतनी अवस्था चाहिए, आयु चाहिए। दूसरी चीज, गृहस्थ प्राणी कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार का निर्वहन करने के साथ साथ समय जो बचता है उसमें सब कुछ होता है। वो दिन में नहीं समय बचा पाता तो रात में करता है। लेकिन अगर तुम्हें आत्मा से लगन है, हृदय से किसी चीज की चाहत है, उस चीज में 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि मैंने हमेशा अपने वीडियो में हर जगह बोला है कि देखिए तामसिक प्रवृत्तियों से हटो। अब किसी भाई ने कमेंट कर दिया कि मुझे मीट अच्छा लगता है, तो ये तुम्हारा देखो, मिट्टी मिट्टी को खाती है। अगर तुम्हारे शरीर को काट कर टुकड़ा फेंक दिया जाए तो भी सड़ गल करके कीड़े पड़ जाएंगे। किसी जानवर के मांस के टुकड़े को फेंक दिया जाए काट करके, वो भी उसकी भी वही दशा होगी। तो सत्यता यही है। अब रही बात ये कि उसमें मसाला और दुनियादारी लगा करके एक टेस्ट मिल गया आपको, तो टेस्ट मांस का नहीं मिलता है, टेस्ट मिलता है आपको मसाले का। अब ये बात मेरी नहीं समझ में आती, नहीं अच्छी लगती तो भाई मेरे कोई बात नहीं है। आप लोग हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, और हमारी हृदय से यही कामना है कि अपने सनातन धर्म को मानने वाले जो आज अपने हिंदुत्व की मेन विद्या जो लुप्त होती जा रही है हमारे ऋषि मुनियों की, मैं उसका प्रसार कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। उससे लोगों को जो हमसे हो सकता है जितना, भूले भटका कोई आ जाता है, मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करता हूँ, तो उसको फायदा भी कर देता हूँ। ये अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास है मेरा। दूसरी चीज देखिए, इसमें ये मंत्र विद्या है, इसमें आपका आत्मबल, ज्ञान बल और गुरु बल, चौथा है इष्ट बल। ये चीजें अगर तुम्हारी कमजोर हैं, तुम थोड़े में बहक जाते हो, तो ऐसी आदत छोड़ दो, तुम्हारा लाभ होगा। मैं समझा सकता हूँ, तुम्हें हाथ पकड़ के चला तो नहीं सकता। आज मैं एक हनुमान जी का मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र मिल जाएगा, मैं मंत्र बोलूंगा नहीं आज, कर लेना कमेंट जितना इच्छा हो, ज्यादा नहीं, 108 बार केवल जप कर लेना बैठ करके, धूप बत्ती जला लेना। लेकिन इन मंत्रों की एक विशेषता होती, साबरी मंत्रों की एक विशेषता ये है कि केवल बैठकर जपने से कुछ नहीं होता है। देखिए मंत्र की गति कैसे काम करती है, जैसे आपने लोबान डाला या गुग्गुल को आग पर डाला, तो उसका धुआं जो निकला तो जमीन तो नहीं सोखती है, ये ऊर्ध्वगामी बनती, ऊपर को उड़ करके गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह से मंत्र की ध्वनि की तरंग जो निकलती है वो वायु में विलीन हो करके तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंच जाती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक टारगेट बसा हुआ है कि कहाँ पर इसको भेजना है, कहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से मंत्र की गति काम करती है, ये मंत्र विज्ञान है। अब रही बात ये कि जो मंत्र मैं आज डाल रहा हूँ हनुमान जी का है, जो लोग शत्रुओं से पीड़ित हैं, जिनको हर वक्त खतरा बना रहता है, उन लोगों के लिए है। जो बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं उन लोगों के लिए है। जिनके काम प्रतिद्वंद्विता की वजह से बिगड़ते रहते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में, ये उन लोगों के लिए है। मंत्र एक ही है, केवल इसका आप जाप करो, मात्र 108 बार जाप करके सिद्ध कर लो, दिन शनिवार का हो या मंगलवार के दिन हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा 108 बार जाप कर करके 108 आहुति देना है पहली बार। इसके बाद तुम्हें जाप केवल करना है 21 बार, 11 बार, 51 बार, जितना समय तुम्हारे पास हो। नित्य सुबह इसका जाप करने के बाद घर से आप निकलिए, और जो धूनी देते हो, अग्यारी में जो धूनी देते हो, उस धूनी की राख को थोड़ा सा उठा करके 7 बार अभिव्यक्तित करो, तिलक लगा लो, जाओ। चैलेंज देता हूं, तुम्हारा काम होगा, 100% काम होगा। क्योंकि यहां मेरी विद्या नहीं है,
हमारे ऋषि मुनियों ने अगर कुछ दिया है तो बहुत सोच समझ करके दिया होगा। व्यर्थ में किसी का समय बर्बाद ना हो, मैं भी ये चाहता हूँ। और जिस रहस्य को हमारे ऋषियों ने पहचाना, जाना, आज ग्रंथों के तहत पांडुलिपियों के माध्यम से हम लोगों के पास जो प्राप्त हुई, मैं उसे आप लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तरीका मैंने बता दिया, फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। इस मंत्र का 108 बार जाप करो गुग्गुल से, या घर में तुम चीनी थोड़ा डाल करके आटे में सान करके पुआ बनवा लो, केवल पुए से हवन कर दो 108 बार। ये मंत्र तुम्हारा जागृत हो जाएगा। जिस अग्यारी में हवन करो, उस अग्यारी से घर से निकलने के समय थोड़ी सी विभूति ले उठा लो और 7 बार मंत्र का पढ़ करके उस पर फूंक मारो, मस्तक में लगा लो और निकल जाओ अपने काम से। 100% काम होगा। बच्चे बीमार रहते हैं, एक लाल डोरा ले लो, बच्चे की लंबाई के बराबर, 51 बार मंत्र पढ़ो और 51 गीठा मारते जाओ, फूंक मारते जाओ। उस बच्चे को वो धागा अगर आपने कमर में बांध दिया, बाहू में बांध दिया, गले में डाल दिया, बच्चा निरोग हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई आत्मा उसे पीड़ित नहीं कर सकती। मैंने विधान बता दिया। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साबरी मंत्र बिना कंठाग्र किए कापी से दे करके काम नहीं चलता है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।